जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आप से का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे ने आईटीआई छात्रों के साथ बहुत गलत किया। 2 जनवरी 2025 को रेलवे ने एक नोटिस निकाला और आईटीआई छात्रों को रेलवे के ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के पोस्ट से आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर दी। उसी दिन के बाद हम लोग सभी लगे हुए हैं कि नहीं, रेलवे ने गलत किया, उसको अपना जो लेटर है उसको वापस लेना चाहिए। उसके अगले ही दिन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं AITO ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री गौरव जयराम जी हैं। उसी समय में हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि नहीं सर, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जा करके इसके बारे में जायजा लीजिए कि आखिर क्या कर सकते हैं आईटी छात्रों के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले कि ये न मेरी लड़ाई है अकेले की और न कोई अकेले जीत सकता है। इसमें हमारा सहयोग रहेगा तो आप भी जीते और आप सभी के सहयोग से हम जीतेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट में केस होने वाला है, उसकी अगुवाई हमारे AITO के जो है राष्ट्रीय महासचिव श्री गौरव जयराम जी यही अगुवाई करेंगे। तो इनसे जानते हैं। और सोमवार आईटीआई छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। 3-4 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, उसमें हम लोग कहाँ बढ़ोतरी मिली, क्या कर रहे हैं, उस पर आइए चर्चा करते हैं सर। और नमस्कार अनिल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आईटीआई के आपसे जो जुड़े हुए सभी छात्र हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे गुरुजन जो आईटीआई के बच्चों की अगुवाई कर रहे हैं पूरे देश भर के अंदर में, आपने ये साबित कर दिखाया कि 14 लाख लोगों ने आप सब लोगों के सहयोग से ट्विटर पे जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहाँ कहा कि आईटीआई ग्रुप डी में कंपलसरी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अनिल सर, अभिषेक सर और बाकी जुगल सर, बाकी जैसे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर जी। और अभी बात हम करते हैं कि अभी जैसे कि मैं आपके एक जूम मीटिंग के माध्यम से मुझे निर्देशित किया गया था, आप सब लोगों ने अनुरोध किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसका जो कानूनी जो पहलू है उसको हम लोग जानें। तो मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट आया, वहाँ बहुत सारे वकीलों से हमारी बातचीत हुई और उसके बाद में अभी 2 दिन से आप और अभिषेक राज जी भी जो है दिल्ली आए और आपने हाई कोर्ट के वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से और ऐसे ऐसे लोगों से हमने मुलाकात की जो कि गुजरात बार काउंसिलिंग के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। तो उन सब का जो कहना था कि, और सब ने जो आपके जो तथ्य जो देखे, जो आपने प्रस्तुत किए हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो बड़ी मजबूती से आप अपने स्टेप को रख सकते हो, क्योंकि आपके पास जो एविडेंस हैं वो लड़ने योग्य हैं और वो कानूनी जो फैक्ट हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके बच्चों को जो है आईटीआई के बच्चों को वो कहीं ना कहीं जीत दिलाने के लिए बहुत ही मतलब काफ़ी हैं। तो ये सारी बातें हैं कि हम लोगों को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ही रुख हमको करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन। और देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम सबों का सहयोग होना और पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग काफ़ी सारी जो है इंटरनल बातें हैं जो हम आप लोग अभी बता नहीं रहे हैं, लेकिन सोमवार का दिन ध्यान रखिएगा, ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। ठीक है, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। देखे होंगे हम ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाते क्योंकि आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया पर मत रहिए, काफ़ी लोग आपको भड़काएंगे। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं दिन रात, क्योंकि हम लोग सभी चीज़ छोड़ छाड़ कर दिल्ली आए हुए हैं। इतनी ठंड में मेहनत कर रहे हैं सर, तो हम 2-3 दिन पहले से आए सर, तो 5 दिन से यहीं पर है, सब छोड़ छाड़ कर आए हैं। लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से जो है पैसों की मांग ना करें, कोई नहीं करेगा। लेकिन मेन है कि आप लोग साथ रहिएगा तो जरूर होगा। और एक बात, जो दिल्ली से रहने वाले जो आईटी के छात्र हैं वो सपोर्ट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। क्योंकि क्या करना है सर उन लोगों को, दिल्ली के बच्चों को? हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में ये लोग हम केस लड़ने वाले हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही। तो हमको क्या है कि समय समय पे आवश्यकता पड़ेगी कि दिल्ली में मान लीजिए कोर्ट के माध्यम से, वकील साहब के माध्यम से ये भी कहा गया था कि बीच में हम लोगों को हो सकता है कि 50-100 ऐसे हमको लोग छात्र चाहिए कि जिनके पास में आईटीआई के सर्टिफिकेट हैं, जो इसके लिए कैपेबल हैं। तो हम लोगों को क्या है कि दिल्ली में ये लोग, हम लोग इसको केस को लड़ेंगे तो दिल्ली के बच्चे हमारे जितने भी हमारे संपर्क में होंगे, उनका डाटा अगर हमारे पास में होगा तो हम उनको कॉल करके और संबंधित डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगा सकते हैं, कोर्ट के सामने उनको पेश कर सकते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सामने हम लोग फेस टू फेस जो है वो कोर्ट के से हम लोग बातचीत भी करा सकते हैं। तो इस लिहाज से दिल्ली के स्टूडेंट बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि वो सब लोग जो है संपर्क में आएँ
जैसे भी जहाँ जिस भी राज्य के आप हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं तो जरूर आप संपर्क में आएं। वैसे भी वकील द्वारा बताया कि हम कोशिश करें किसी को आना ना पड़े, घर से बैठे ही सारा काम हो जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो भाई आपको तो अपने हक के लिए आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि आपको यहाँ तक ना आना पड़े, आपको इस चीज़ के झमेले में ना पड़ना पड़े, हम सभी लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरत पड़ी ऐसी तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको ज़रूर लाएंगे। बाकी हमारा ईमेल आईडी है, जो दिल्ली के बच्चे हो इस ईमेल आईडी पर अपना सहमति दे सकते हैं। अगर कुछ कहिएगा तो हम आप सभी का जो है उसमें नाम देंगे, और कभी अगर आना पड़ा तो आप आइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।